पहले ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक और सिंचाई उपकरण पर 12 से 18% तक कर लगता है। अब प्रधानमंत्री मान लीजिए घटा करके इसको मात्र 5% किया है। पुनः मोदी जी को धन्यवाद देंगे पूरे भारतीय नागरिक कि आपने जीएसटी में तो सरलीकरण किया, जीएसटी ला करके हम सबके लिए आपने बहुत बड़ी उपलब्धि दिलाई। विलासिता व तंबाकू उत्पादों पर 40% विशेष दर लगाई, जिससे हमारे उभरते युवाओं में नशा प्रवृत्ति उस पर लगाम लगेगी। और उपभोक्ताओं ने भी मोदी जी का साथ दिया, जिसका ये परिणाम है कि आज भारत दिनों दिन उन्नति कर रहा है। इस संबंध में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए उसमें तथ्यात्मक बातें आपके सामने रखूंगा। 3 सितंबर 2025 को 26वीं जीएसटी काउंसिलिंग बैठक हुई और उसमें जो निर्णय लिए और जो लागू किए जीएसटी के सुधार, वो हमारे लिए ऐतिहासिक इसलिए रहा कि जीएसटी व्यवस्था में 5%, 12%, 18% और 28% की 4 दरें थी, जबकि अब मोदी सरकार ने इसे सरल बना करके 5% और 18% कर दी। ये बहुत बड़ी हमारे लिए कदम है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। और विलासिता व तंबाकू उत्पादों पर 40% विशेष दर लगाई है, जिससे हमारे उभरते युवाओं में नशा प्रवृत्ति उस पर लगाम लगेगी और देश का युवा एकदम सक्षम, समृद्ध होकर, मजबूत होकर देश के साथ खड़ा रहेगा। और नशे की प्रवृत्ति एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी है कि भारतीय युवाओं को कमजोर किया जाए, तो इसको भी उन्होंने शिकंजा कसने का पूरा प्रयास करके 40% जो टैक्स लगाया है, उससे निश्चय ही नशे पर अंकुश लगेगा। कर संरचना का बदलाव जो हुआ उसमें आप देखिए, पहले जीएसटी दरें 5, 12, 18 और 28 थी। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे सरल करते हुए सिर्फ 5 और 18% दर करी है। तथा आम परिवारों को राहत कैसे मिली इसमें? पहले साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, बच्चों के सामान जैसी वस्तुओं पर 12% और 18% कर था। अब मोदी जी ने उन्हें घटा करके 5% कर दिया। इसलिए घरेलू सामान उपभोक्ता से लेकर के परिवार तक और आम जनता जो इसका दिन रात ज्यादा से ज्यादा उपयोग करती है, उन सब के लिए जो मूलभूत सुविधा उन पर बिल्कुल न्यूनतम टैक्स लगाया है। किसानों के लिए हमारे लिए इस जीएसटी में जो सुधार हुआ है, पहले ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक और सिंचाई उपकरण पर 12 से 18% तक कर लगता था। अब प्रधानमंत्री मान लीजिए घटा करके इसको मात्र 5% किया है। ये बहुत बड़ी किसानों के लिए भी सौगात दी गई है। स्वास्थ्य व चिकित्सा पर पहले 18% था, उसको घटा करके अब बहुत ही इसे मोदी जी ने इसे पूरा ही हटा दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पर कोई टैक्स नहीं है। चिकित्सा और शिक्षा पर ये बहुत महत्वपूर्ण दो पहलू है हमारे जीवन के लिए। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पर ही कर मुक्त कर दिया है। ये मोदी जी ने बहुत बड़ी देश के लिए सौगात दी है। इस प्रकार कॉपियां, पेंसिल, नोटबुक जैसी शिक्षा सामग्री पर 12 तक था, उसको बिल्कुल शून्य कर दिया है। और मेडिसिन तक भी आगे। वाहन क्षेत्र में पहले कार और बाइक पर 18% था, उसको घटा करके मोदी जी ने 10% कर दिया है। ये और सरलीकरण किया है, जिससे हमारे आवागमन में हर प्रकार का उपभोक्ता वाहन का उपयोग भी करे और उसका अपने जीवन में सरलीकरण के साथ में सार्थक जीवन जिए। विलासिता व तंबाकू उत्पादन पर उन्होंने मोदी जी ने जो 40% लगाया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। आर्थिक प्रभाव क्या रहेगा? पहले 2017 में करदाता संख्या केवल 65 लाख थी। ये बहुत बिंदु ऐसा है जिस पर हमें विचार करके बड़ी हर्षोल्लास के साथ में प्रशंसा करनी है। 65 लाख थी, उसको बढ़ा करके सुधारों के साथ में इस समय 1 करोड़ 5 लाख हो गए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इतने यदि करदाता बने हैं तो ये निश्चय देश के खाते में पैसा जाएगा और उससे ही हमारा ग्रोथ हो रहा है। जो चौथे पायदान पर आए हैं, तो इस सरलीकरण के कारण हमारे लोगों ने, उद्योगपतियों ने देश के खाते में पैसा दिया और उसके कारण हमारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। पहले जीएसटी संग्रह लगभग 11 लाख करोड़ तक था और 2024-25 में ये बढ़कर 22 लाख करोड़ हो गया है। 22 लाख करोड़, बहुत बड़ी ग्रोथ करी है। अप्रैल अगस्त 2025 में ही रुपया 10.4 लाख करोड़ का संग्रह हुआ था, यानी कर आधार बढ़ागा, राजस्व मजबूत हुआ है। तो दिनों दिन मोदी जी ने वो प्रयास किए, इस प्रकार से योजना बनाई, संरचना करी कि भारत अर्थतंत्र में मजबूत होकर के विकास की गंगा कैसे आम जनता तक पहुंचे। उसके लिए जीएसटी में सरलीकरण किया और उसको ला करके धरातल पर उतारा, जिसकी आज हमें उपलब्धि हो रही है। राजनीतिक संदेश ये है कि मोदी जी का नवरात्रि उपहार, जिससे पहले
दरें ऊंची थी, अब घटा करके सस्ता कर दिया है। यानी कोई धार्मिक अनुष्ठान में हमें जो उपलब्ध करने की चीजें थी उनको भी बिल्कुल ही नीचे ले आए हैं। एक देश एक कर का सपना साकार, ये हम सबका सपना था। अन्य देशों में ऐसा था, हमारे देशों में एक कर एक देश नहीं था। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगह अलग अलग था। उपभोक्ताओं को कई जगह और जो निर्माता है उनको भी कई जगह परेशान होना पड़ता था, जाना पड़ता था। परंतु मोदी जी ने एक कर एक देश के माध्यम से हम सबको बहुत कुछ बड़ी सौगात दे करके एक ही मंच पर ले आए, एक ही पटल पर ले आए। इसलिए सरलीकरण नहीं हुआ। पहले 4 दरें थी, अब मोदी जी के ने केवल मात्र सरल करके एक दर कर दी। यूपीए सरकार बना मोदी सरकार। पहले एक प्रणाली जटिल थी, अब मोदी सरकार ने इसे आसान कर पारदर्शिता बना दी है। अब बिल्कुल पारदर्शिता पर आ गए, जिससे किसी प्रकार की कोई भी गलतफहमी नहीं हो और किसी प्रकार से कोई जटिलता नहीं खड़ी। इसमें बहुत विषमता जो थी उन सबको सरलीकरण करके मोदी जी ने प्रस्तुत किया। जन जन की बचत, अब हर घर के हाथ में अतिरिक्त पैसा पहुंचा है। अतः आप सबके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि मोदी जी का इतना अच्छा जो कदम उठा है वो देश की जनता के लिए, हम सब के लिए सौगात है और इसका लाभ भी लें, इसके लिए हम प्रशंसा करें। आज मोदी जी का जन्मदिन है और ये बहुत बड़ा सौगात जो दी है, इसलिए हम सब लोग मोदी जी के जीवन के लिए शुभकामना करेंगे। इसी प्रकार देश की उत्तरोत्तर उन्नति करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा, आगे भी रहेंगे और यही आशा रखते हुए हम लोग पुनः मोदी जी को धन्यवाद देंगे, पूरे भारत के नागरिक, कि आपने जीएसटी में जो सरलीकरण किया, जीएसटी ला करके हम सबके लिए आपने बहुत बड़ी उपलब्धि दिलाई, देश के अर्थतंत्र को आपने मजबूत करने में योगदान दिया। इसके लिए हम सब लोग पोकरण के हमारे जितने भी मेरे पास हमारे जिला अध्यक्ष जी विराजे, हमारे प्रधान साहब विराजे, हमारे संगठन के अन्य पदाधिकारी संतोष जी विराजे जितने बैठे हैं, हम सब और पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पोकरण की जनता है, वो आपके माध्यम से मोदी जी को इस बड़ी उपलब्धि के लिए हम लोग धन्यवाद प्रेषित करते हैं। उनका आभार पूरी जनता बताती है। मैं इतना ही कहते हुए मेरी वाणी पूरी करता हूँ। मोदी जी के लिए शुभकामनाएं।